ग्राम पंचायत नरवा खिचियान सरपंच श्रीमती सरला छाबा पंचायत में लाएंगे विकास की लहर। जोधपुर जिले की केरू पंचायत समिति की ग्राम पंचायत नरवा खिचियान के नवनिर्वाचित सरपंच श्रीमती सरला छाबा एवं समाज सेवी केराराम जाखड़ ने आरपीडी न्यूज खास मुलाकात में चर्चा के दौरान पंचायत के हर वंचित विकास को पूर्ण कर क्षेत्र में विकास की लहर लाने जैसे मुद्दों पर वार्ता में जानकारी दी। आइए सुनते हैं आरपीडी न्यूज खास मुलाकात के दौरान हुई विस्तृत चर्चा को। नमस्कार, आरपीडी न्यूज से मैं शिवलाल खिची। अभी हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत नारवा खिचियान पंचायत समिति केरू जिला जोधपुर के जो नवनिर्वाचित सरपंच है श्रीमती सरला छाबा, उनके प्रतिनिधि हैं केराराम जी जाखड़। करते हैं इनसे बातचीत। नमस्कार सर, हमारे चैनल में आपका नमस्कार सर। बाबू जी, जो अभी प्रशासन अभियान राजस्थान सरकार ने चलाया है, इनके प्रति लोगों को किस प्रकार मोटिवेट कर रहे हो आप? अभी मेरी बात सुनो, जो लोगों के पट्टा है या जमीन में बंटवारा है जी, और कोई कटानी रास्ता है जी, जो वो पूरे करवाना है मुझे जी। इतने कटानी के रास्ते हैं या सरकार के मतलब जमीन है जी, और जेडी में जमीन की हुई है जी, उसमें रास्ता चलता है, वो रास्ता मुझे कटाना जरूरी है जी, जेडी वाले जी, और उसका मैं प्रयास कर रहा हूँ। उसका रास्ता मुझे कटा के जब सब घर में रास्ता जाने की सुविधा हो जाए जी। और मेरे सबसे ज्यादा अड़चन वो सरकारी रास्ते आ रहे हैं जी, कटानी रास्ते कम है जी, और सरकारी रास्तों पे चल रहे हैं, वो जेडी में चला गया है जमीन जी। उसमें अपन को जेडी को कागज देके जी, हमारे वो रास्ते कटवाने जी। हैं। और दूसरा, मैं पूरे गांव का विकास कराना चाहता हूँ जी, और हर गांव में कोई पूरी ढाणियां जागरों की ढाणी है, नारवा गांव है जी, पूरे में विकास कराने के लिए उचित हूँ बिल्कुल जी, सब जगह जी, और मेरा काम ही चल रहा ही है। जी। और दूसरा ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जमीन है वो सरकार की जमीन जेडी में चली गई नारे गांव की जी। तो अब उसमें पूरा ही भाग देखो, कोई काम कराने के लिए सरकारी काम तो कोई होता ही नहीं है जी। जमीन नहीं कटाओ तो जिससे सरकारी काम होता नहीं जी। तो हमको सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आ रहा है कि सरकार से जो जेडी में जमीन कट जाए जी, तो हमारा काम सरल हो जाए। जी। तो इसलिए सब ज्यादा आपके माध्यम में करवाना चाहूँ आपने चैनल हूँ कि सब ज्यादा हमारे जेडी मोहने जमीन रो कटावे ग्राम कोई ग्राम पंचायत जो आयुड़ी है सब रही वो जेडी वो सरल कानून करे जी, और सरपंच ने राइट दिलावे जी। और बाकी काम है जो मां नरेगा का काम चल रहा है जी, और जो इसमें प्रधानमंत्री आवास है जी, उसका काम कराना है। अभी मेरे पास आवास आए हुए हैं जी, और पहले आवास बना दिए हैं, अभी आवास आई वो मैं पूरा काम करूंगा। जी, और जहाँ पे कच्ची रोड है, जहाँ रास्ता कटान है, जी, उसका मैं सीसी रोड सब जगह करूंगा जी, पूरा ही। और मैं कभी करवा दिया हूँ और बाकी ये सब मैंने मतलब सरकार से मांग करके जी, किसी से पैसे मतलब एमएलए एमपी जो सरकार से आता फंड उसे लेकर मैं रास्ता करवा के पूरा काम करूंगा, प्रयास करूंगा जी। तो बाबू जी, बात करते हैं अपने पेयजल पे। जैसे हमने भी सर्वे किया तो पेयजल की काफी किल्लत आ रही है। बहुत तो ग्राम पंचायत में पेयजल के प्रति आपके क्या विचार रहेंगे? बहुत समस्या पेयजल की, सबसे बड़ी पेयजल की समस्या है जी। यहाँ देखो नहीं, सबसे बड़ी पेयजल की समस्या है जी। कोई घरों में पानी नहीं आता है और बराबर पानी का नहीं है। इसमें संचार रूप से वो कर्मचारी कर रहे हैं जी, ना इसके अधिकारी कर रहे हैं जी। तो इसका सबसे बड़ा पानी का ही किल्लत है जी। सबसे बड़े इसमें पानी घर में आ जाए तो सबसे बड़ा काम सारण पानी का ही है जी। तो पानी होता सब होता है जी। बिन पानी से जीवन शून्य होता है। जल है तो जीवन है। जल है तो जीवन है जी। जल बिना कोई कुछ नहीं है जी। तो यहाँ लोग टैंकर डबलाते हैं जी। यहाँ पे पानी की टंकी बनी हुई है, यहाँ लिफ्ट कैनाल है जी। सब यहाँ पे 20 गाँव में पानी जाता है जी। और यहाँ के लोग एक मतलब मुख्य जगह पे गांव में पानी जाएगा तो बाहर घरों में जो बस्ती बसी हुई है जी, जितनी बाहर घरों में बस्ती बसी हुई जी, है उसमें पानी नहीं जा रहा है जी। उसमें सही अभी वो घर घर जल योजना आई है तो उसमें सरल नियम बना के सरपंच को साथ रख के जी, तो उसको नियम से कानून बनावे या उसकी लैंड को सरपंच को पूछ के ही जी, वो सर्वे बनावे जी। अपने आप ऑफिस में बैठ के सर्वे कर रहे हैं जी। उससे कुछ नहीं होगा जी। उससे फिर पानी की किल्लत रहेगी जी। क्यों कि वो फाइलों में बैठ के बनाते हैं, ऑफिस में बैठ के बनाते हैं, डॉक्यूमेंटों में काम पूरा होता है, डॉक्यूमेंट में ही काम पूरा होता है। वो सरपंच को किसी को पूछते नहीं है जी।
ना कोई अफसर आके पूछता है। जी। सबसे बड़ी ये समस्या है पानी की। जी। तो बाबू जी बात करते हैं अपनी ग्राम पंचायत में शिक्षा के प्रति। तो बालिकाओं की शिक्षा के प्रति आपके क्या विचार? अच्छी है, बालिका शिक्षा होनी चाहिए और आगे मैं इसमें बालिका शिक्षा पे जोर दूंगा। जी। सबसे ज्यादा बालिका शिक्षा ही होनी चाहिए। जी। और बालिका शिक्षा पे मैं पूरा जोर देता हूँ। मेरे स्कूल में अभी लाले वक्त में करीब 20-25 डॉक्टर घटानी में बच्चे थे। जी। अब करीब 150 बच्चे उसमें मैंने करवाए हैं। तो मेरी बात सुनो जी। तो शिक्षा के प्रति मेरा जागरूक, बिल्कुल मैं शिक्षा के प्रति, बच्चा हो बच्चियां हो सब शिक्षा के जागरूक होना चाहिए। और शिक्षा ही जीवन है। जी। तो पूरा प्रयास कर रहे हो? हाँ, पूरा प्रयास है। शिक्षा है तो सब कुछ है। शिक्षा है तो सब कुछ है। जी। शिक्षा के लिए मैंने बहुत ही मेहनत की हूँ। अभी स्कूल में जाके मतलब हेडमास्टर साहब को बिल्कुल बोला है भाई बड़ी बढ़िया कहानी है। जी। पढ़ी बढ़िया नहीं हुई तो मैं देखो जी नहीं, मैं खिलाफ हूँ मैं बिल्कुल। जी। पढ़ी अच्छी है तो मैं आपके साथ हूँ। आप आके बैठ जाओगे तो मैं यहाँ आपके खिलाफ हूँ, आपको नहीं रखूंगा यहाँ। जी। मैंने बोल दिया सबको। जी। तो बाबू जी बात करते हैं नारवा खिचियान, चाहे ग्राम पंचायत ले लो, चाहे पंचायत समिति ले लो, चाहे जिला ले लो, स्वच्छ भारत मिशन के तहत आपके क्या विचार है? स्वच्छ भारत मिशन की तरफ तो यह है सर, तो स्वच्छ कहाँ होगा जी तो सब अच्छा होगा। जी। स्वच्छता में अच्छी है जी। तो स्वच्छता का वास्ते मैंने वो सॉफ्ट गड्ढे जी करवाए हैं। जी। और मैं सॉफ्ट गड्ढे के बाद में जहाँ पे कचरा पत्र है वो कचरा पत्र रखूंगा। जी। और रखोई है जी। और सॉफ्ट गड्ढे खुदवाई है गांव में जहाँ पे ज्यादा कचरा होता नहीं, उसमें नाली से पानी आता है, उस नाली की जगह सॉफ्ट गड्ढे खुदवाए हैं और सब सॉफ्ट गड्ढे में पानी जाता है। और यहाँ पे बाकी ढावड़े में लोग बसे हुए हैं, उसके तो मतलब घर दूर दूर होते हैं, वहाँ पे तो इतनी गंदगी होती नहीं है। जहाँ गांव है एक पूरे साथ उसमें गंदगी बहुत ज्यादा होती है। उसके लिए मैं पूरा प्रयास करूंगा और करता रहूंगा। बाबू जी बात करते हैं जैसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार जैसी जन कल्याणकारी योजना जिनकी आ रही है, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना है, इंदिरा आवास योजना है, ठीक है, पेंशन योजना, ऐसी सरकार की बहुत सारी योजनाएं आ रही है जो गरीब परिवार लाभ नहीं ले पा रहे, तो इनके प्रति आपके क्या विचार है? सबसे बड़ा ही मेरा एक ही है विचार कि सबसे ज्यादा लाभान्वित हुए गरीब परिवार। जी। लाभान्वित गरीब परिवार के लिए मकान बन जाए तो वो एकदम मकान और पानी मकान में रहने के लिए जरूरी है। तो सबसे ज्यादा मैं प्रयास मकान के लिए करता हूँ और करता रहूंगा और भी मैं मकान बनाऊंगा और मेरा पूरा सरकार तक जितनी बात रहेगी वो करके मैं पूरा ही प्रयास करूंगा मकान बनाने के लिए। तो बहुत जी अपने बात करते हैं ग्राम पंचायत में आजकल की क्या हर युवा पीढ़ी जो नशे की ओर आकर्षित हो रही है, तो नशे के बचाव के लिए जनता को क्या संदेश देना चाहते हो? संदेश ये मेरा संदेश ये है कि नशा बिल्कुल मुक्त होना चाहिए। जी। नशा मुक्त, बाल हुआ मुक्त। जी बिल्कुल जी। बाल हुआ और नशा मुक्त हुए तो शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहता है। और कोई बच्चा अपराध काम जब वो नशा करेगा तो अपराध करेगा जी, और नशा नहीं करेगा तो अपराध ही नहीं करेगा। नशे के खिलाफ बिल्कुल खिलाफ हूँ नशे। तो बाबू जी बात करते हैं कोरोना काल से। ठीक है, कोरोना काल में क्या पूरा विश्व अपना वर्ल्ड जो ग्रस्त हो चुका है, ठीक है, तो जनता को क्या संदेश देना चाहते हो आप? तीसरी लहर भी चल रही है। ये संदेश देना चाहता हूँ कि सावधानी बरते जी, घर में रहे जी, और कहीं ज्यादा भीड़ भाड़ ना करे जी, और अपना मास्क को भी जाए वो भी लगा के रखे जी। अभी तो मैंने लगा ही नहीं, देखो ये बात गलती है जी, मास्क होना चाहिए जी। तो ये लहर के लिए तीसरी लहर बोल रहे हैं जी, तो उसको सावधान रहना चाहिए। बच्चों को भी घरों से बाहर ना ले जाए ज्यादा जी। अब तीसरी लहर के बाद में बच्चों को बोल रहा है जी, तो बच्चों को बाहर ना ले जाए ज्यादा। सबसे मेरा संदेश है कि अपने बच्चों को घर में ज्यादा रखें और अपने हिसाब से बिल्कुल बाहर ना ले जाए जी। और जो जुकाम हो जाए तो डॉक्टर को तुरंत दिखाए जी। बचाव ही उपाय है, बचाव ही उपाय है जी, सबसे बड़ा बचाव ही उपाय है जी। तो बाबू जी यहाँ पे अपने ग्राम पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था है? स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है ग्राम में जी, ग्राम पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है। हाँ जी। अपने यहाँ जागरो की ढानी है जी, उसमें उप स्वास्थ्य केंद्र बनाना है। जमीन पुरानी टाइम में आधो बिंगो कटी हुई है जी, तो उसमें थोड़ी जमीन कम पड़ रही है जी, तो वो जेडी वाले जमीन देंगे तो मैं उसमें उप स्वास्थ्य केंद्र बनाऊंगा। एक पशुओं के लिए स्वास्थ्य केंद्र बनाऊंगा जी, पशुओं के लिए हॉस्पिटल की। हाँ, हॉस्पिटल बनाना पशुओं के लिए, बड़ा पशु के लिए। अभी देखो नहीं, पशु है तो दूध दही उससे मिलता है जी, तो पशु बीमार हो जाते तो कुछ नहीं होता है जी। सबसे ज्यादा पशुओं का ही है कि भाई पशु का इलाज तुरंत हो जाए जी, तो नजदीक में हॉस्पिटल हो
तो इलाज तुरंत हो जाता। जी અહીંયા હોસ્પિટલ यहाँ है नहीं जी नारो ग्राम पंचायत में हॉस्पिटल है नहीं पशुओं का। जी धन्यवाद प्रभु जी, आपने आज बड़ी न्यूज को टाइम दिया, धन्यवाद। धन्यवाद सर।